गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इस चीज का और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और नई वीडियो लेके आऊं। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। यहाँ पे बात हो रही है अंडर ओवरलोड्स। ओवरलोड होता है जैसे भगवान होते हैं जो अंदर ओवरलोड, जैसे आपने सुना होगा कई बार कोर्ट में बोलते हैं ना माई लॉर्ड या ओवरलोड, वैसे ही जो सुप्रीम कमांडर है, लीडर है, भगवान है, कुछ भी पावर है, अंडर ओवरलोड। तो यहाँ पे एलजी के बारे में बात की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के एलजी के बारे में। तो यहाँ पे एक दिल्ली का एक फिर से इश्यू आया है। आपको पता है दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर रहती है बट यहाँ पे जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी रहती है, दिल्ली और पुदुचेरी में रहती है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है तो इसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा सेंटर के डोमेन में रहते हैं। बाकी चीजें यहाँ पे दिल्ली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पावर रहती है। तो अंदर मतलब उसके नीचे एंड ओवरलोड्स जो भगवान है या जो भी सुप्रीम पावर है। कोर्ट रूलिंग ऑन द एल्डरमैन। एल्डरमैन कौन होता है? एल्डरमैन होता है जिसको स्पेसिफिक नॉलेज होती है, स्पेसिफिक एक्सपर्ट रहता है किसी फील्ड का, और जो म्युनिसिपल काउंसिल में मेंबर रहता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने रूल दिया है एल्डरमैन के सोर्स। रूलिंग ऑन एल्डरमैन सोर्स दिखाता है दिल्ली का वल्नरेबिलिटी होता है कि इसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, बहुत नाजुक है। सेंट्रल डोमिनेंस, तो ये वल्नरेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेंस प्रभु क्षमता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्डिक्ट, फैसला, होल्डिंग दैट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं वहां पे जो गवर्नर है ऑफ दिल्ली एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। एक्सरसाइज होता है, देखो वैसे तो व्यायाम होता है, आपने सुना होगा कि ये एक्सरसाइज कर रहा है, बट यहाँ पे किसी अपनी अधिकार का प्रयोग करना, तो एक्सरसाइज की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वाइल अपॉइंटिंग एल्डरमैन, अपॉइंट करना किसी को किसी पोजीशन पे स्थापित करना, एल्डरमैन टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अंडरस्कोर मतलब ये जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट करता है, एम्फेसाइज या जोर देता है। द अटर मतलब क्लियरली एविडेंट vulnerability of the elected government of the national capital of Delhi to overlordship। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अंडरस्कोर करता है, अटर वल्नरेबिलिटी दिख रही है इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आई है उसकी, दिल्ली की, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं उसको, एनसीटी दिल्ली बोलते हैं, ऑफ सेंट्रल ओवरलोडशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओवरलोडशिप, उसके ऊपर अधिकार है या जो हक है या उसके ऊपर डोमिनेंस है, किसका? एलजी वगैरह का या सेंट्रल गवर्नमेंट का। द जजमेंट बाय 3 जज बेंच, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जजमेंट दिया गया है, 3 जज थे उसमें बेंच में, राइटली रिलाइज ऑन द लेटर ऑफ द लॉ। तो लेटर ऑफ द लॉ गवर्निंग सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट रिलेशन। देखो लेटर होता है पत्थर, तो लेटर ऑफ द लॉ मतलब जो कानून में लिखा गया है ना, क्लियर गवर्न करने के लिए सेंट्रल दिल्ली गवर्नमेंट रिलेशन एज वेल एज अर्लियर जजमेंट दैट sought to strike a balance between the elected regime and appointed administrator। तो उन्होंने कहा कि पहले जैसे अभी जो लेटर ऑफ द लॉ, जैसे एक होता है LATT या लेटर, वो होता है पीछे वाला, मतलब कोई बात कह रहे हैं हम दो चीजों के बारे में तो ये लेटर पीछे वाला, बट यहाँ पे ये पत्र है। तो मतलब जो कानून में लिखा गया ना, लेटर ऑफ द लॉ गवर्निंग जो चलाने के लिए सेंट्रल जो दिल्ली की गवर्नमेंट रिलेशन एज वेल एज अर्लियर जजमेंट, जो पहले के जजमेंट है दैट सोट, सिक की फॉर्म है मांगना खोजना, या सिक की सेकंड फॉर्म है ये सोट। इसने क्या किया? स्ट्राइक ए बैलेंस मतलब उन्होंने संतुलन बनाना बिटवीन द इलेक्टेड रेजिम जो इलेक्ट होके शासन आया है, या अपॉइंटेड जो अपॉइंट करते हैं एलजी को सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बारे में एक उनके बीच में बैलेंस संतुलन बनाने की बात हुई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑफ द लॉ उस कानून जो लिखा गया है उसको फॉलो करने की बात की है। अभी जो फाइनल आउटकम क्या है, रिजल्ट रहा है लेटेस्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन क्या होता है? याचिका, जो कोर्ट में दायर करते हैं याचिका, प्रार्थना। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल आउटकम ऑफ द लेटेस्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आया। गिवन दैट मतलब देखते हुए दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो ऑब्वियसली बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस रहेगा, बट परंतु ये रेज करता है, ये उठाता है क्वेश्चंस को
अबाउट द रिलेवेंस ऑफ हैविंग एन इलेक्टेड असेंबली ऑफ फॉर दिल्ली। किसके बारे में क्वेश्चन उठाता है कि रिलेवेंस क्या है, इसका क्या रिलेशन है हैविंग एन इलेक्टेड असेंबली फॉर दिल्ली, इलेक्टेड असेंबली है दिल्ली की। द कोर्ट हेल्ड दैट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर टू अपॉइंट पर्सन, जो एलजी की पावर है ना अपॉइंट करने की पर्सन विद स्पेशल नॉलेज इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट ने अभी हेल्ड किया है, मतलब जो बात को ठहराया है कि एलजी जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी जो शक्तियां है ना टू अपॉइंट करने की पर्सन विद स्पेशल नॉलेज, जिसको स्पेशल मतलब एक आदमी जो स्पेशल नॉलेज रखे इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इन हिज स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जो उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। स्टैट्यूटरी मतलब उसके संविधान में नहीं लिखी गई, वो तो होती है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टैट्यूटरी है मतलब जो लॉ के द्वारा बनाई गई है, कोई कानून में लिखी गई है, तो कानून बनाया गया है जो कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। स्टैट्यूटरी ड्यूटी में आता है इज नॉट वन दैट ही शुड एक्सरसाइज, जिसका उसको प्रयोग करना चाहिए ऑन द बेसिस, बेसिस मतलब आधार पे, ऑन द एडवाइस ऑफ फ्रॉम दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दिल्ली के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनके बेस पे आधार पे ये काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है कल एक आर्टिकल छपा था सेम ऐसे ही कि भाई जो यहाँ पे सीतारमैया जो कर्नाटका के सीएम है, उनको भी सो कॉज नोटिस भेजा है वहां के गवर्नर ने विद रिगार्ड टू दी, क्योंकि एक मैशूर डेवलपमेंट, जैसे मैशूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां पे, उसने कुछ मतलब उनकी वाइफ के नाम पे बहुत सारा मतलब 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का प्लॉट दे रखा है, तो उस पर कुछ इश्यू है, तो उसने वो कहा है कि भाई वो इलीगल काम है, ऐसे से सो कॉज नोटिस दे रखा है। तो उस पर भी ये एलजी का और सीएम का विवाद चलता रहता है। सेम ऐसे ये कह रहे हैं कि भाई जो एल्डरमैन है ना, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक एक्सपर्ट करते हैं, वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी में आता है एलजी की, उसके लिए उसको एडवाइस नहीं लेनी होती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। द पावर इज एन एक्सेप्शन, जो पावर क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो संविधान में लिखा गया ना कि वैसे आर्टिकल 163 के अंदर लिखा गया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करना है। दैट सेज द एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन ऑल मैटर्स इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में है, क्योंकि आपको पता है शेड्यूल 7 में, हमारी अनुसूची 7 में लिखी गई है कुछ स्टेट लिस्ट पे कानून बनेंगे, जिस पे स्टेट बनाएगा, कुछ पे सेंटर बनाएगा, कुछ पे कंकरेंट, दोनों में मिलके होगा। तो एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, तो उसमें बताया गया कि जो कानून में लिखा गया ना आर्टिकल 163 के अंदर कि भाई उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेनी है, वो इनको छोड़ के, स्टेट लिस्ट को, कंकरेंट लिस्ट को, बाकी एक्सेप्ट मतलब छोड़कर फॉर दी सब्जेक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट का राज रहता है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे। बाकी और सभी मैटर्स पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह लेनी होती है एलजी को काम करने के लिए, जो जहाँ पे कंकरेंट लिस्ट की बात आती है या स्टेट लिस्ट की बात आती है। द कोर्ट हैज रिजेक्टेड द दिल्ली गवर्नमेंट आर्गूमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट आर्गूमेंट कर रही थी ना, उसने रिजेक्ट कर दिया दैट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो म्युनिसिपल, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जानने की बात यह है कि देखो म्युनिसिपल काउंसिल होती है और ये होता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे सबसे पहले तो ये 3 लेवल पे होती है म्युनिसिपल जो होती है, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, जो लोकल एरिया है जो थोड़ा सा अर्बन डेवलप हो चुका है, उस पर म्युनिसिपैलिटी बनती है। फिर उससे बड़ा होता है म्युनिसिपल काउंसिल, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी मेट्रो सिटी में बनते हैं। जैसे तो आपको पता चलेगा होगा म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एल्डरमैन बोलते हैं, इसको एक्सपर्ट को ये अपॉइंट करते हैं, तो वो सीधा सही है, जो कि ये बिना सलाह के कर सकता है। बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, ये हालांकि होने के नाते, बीइंग मतलब होने के नाते स्टेट सब्जेक्ट है, द एलजी कुड नॉट हैव एक्टेड ऑन हिज ओन। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है बट एलजी कुड नहीं कर सकते थे, एक्टेड ऑन हिज ओन, अपने आप नहीं काम कर सकते थे इस पे। ट्रेसिंग मतलब किसी चीज को ट्रैक करना। द नेचर ऑफ अपॉइंटेड पावर ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, तो 1957 का एक एक्ट है, कानून है, एज अमेंडेड इन 1993, इसको अमेंड किया गया था 1993 में, लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया। दैट कोर्ट नोटेड दैट, कोर्ट ने नोट किया कि एक्ट आइडेंटिफाइज डिफरेंट अथॉरिटीज ईच विद डिस्टिंक्ट रोल, अलग अलग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करता है, मानता है, पहचानता है, हर का एक अलग रोल है। वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 10 पर्सन्स विद स्पेशल नॉलेज, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, जो भी दिल्ली का एलजी है, उसको पावर दी गई है कि वो नॉमिनेट कर सकता है 10 आदमी को जिनको स्पेशल नॉलेज हो, और स्पीकर कुड नॉमिनेट सम लेजिस्लेटर, या कुछ स्पीकर जो होता है, मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है, वो भी नॉमिनेट कर सकता है कुछ कानून बनवाने वाले को, टू सर्व एज ऑन दी कॉर्पोरेशन बाय द रोटेशन, तो रोटेशन पे ऐसे सर्व करने के लिए, तो ऐसे ऐसे बंदे नॉमिनेट किए जा सकते हैं स्पीकर के द्वारा और ये इसके द्वारा, क्योंकि ये पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का, जिसको अमेंड किया था 1993 में। एंड
दिस शोड दैट इट वाज एन इंडिपेंडेंट स्टेटूटरी पावर। ये क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेटूटरी पावर है जिसपे इसको सलाह लेने की जरूरत नहीं है एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर को। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैड साउट इन 2018 टू ले डाउन ए फ्रेमवर्क टू अवॉइड एस्केलेशन ऑफ इशू अराइजिंग बिटवीन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एलजी एंड चीफ मिनिस्टर। पहले भी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना था, संवैधानिक बेंच बना था, और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा ढांचा लेके आओ, बीच में अवॉइड बचना चाहिए एस्केलेशन चीजों का, मुद्दे को उठना जो इशू जो होते हैं अराइजिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एलजी एंड चीफ मिनिस्टर। ऐसे डिफरेंसेस हैं जो ना, सच डिफरेंसेस एज वेल एज पॉलिटिकल एक्रोमनी। तो ऐसे कुछ पॉलिटिकल डिफरेंस है या पॉलिटिकल एग्रीमेंट होता है, दूसरे के बीच में लड़ाई होना, झगड़ा होना, कुछ भी बिटवीन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एट द सेंटर एंड द आम आदमी पार्टी इन दिल्ली। तो इन्होंने बात की कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, एज वेल एज पॉलिटिकल, एक दूसरे के साथ तनातनी रहती है ना, एक्रोमनी बोलते हैं उसको, बिटवीन द रूलिंग बीजेपी एंड जो आम आदमी पार्टी के बीच में रहती है। हैव बीन प्रिंसिपल ड्राइविंग फोर्स, ये हैव बीन, ये रही है, हैव बीन, ये रही है प्रिंसिपल ड्राइविंग फोर्स, मुख्य जो फोर्स की तरह, बल की तरह काम किया है। मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे बिहाइंड, किसके पीछे? बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे। एंड लीगल टसल, और कानूनी तौर से टसल क्या होता है? मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना, एक दूसरे की तरफ तनातनी रहना, और गवर्निंग दिल्ली, दिल्ली को गवर्न करने के लिए। हाउएवर, हालांकि इन अल्टीमेट एनालिसिस, अगर मान लो अल्टीमेट होता है लास्ट बिल्कुल सबसे बड़ा, तो अल्टीमेट एनालिसिस इसका विवेचन करें तो इट इज द सेंटर दैट एंजॉय द फाइनल से। तो अल्टीमेट ये बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल से, उसकी फाइनल रिकमेंडेशन रहती है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। एज द लेटेस्ट वर्डिक्ट ऑन द एल्डरमैन शोज, एल्डरमैन पे दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पार्लियामेंट को पावर टू एनेक्ट ए लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑन विच दिल्ली असेंबली हैज जुरिडिक्शन। तो इस फैसले से ये पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास, संसद के पास पावर है, शक्ति है, वो कोई भी लागू इनेक्ट कर सकती है, लागू करा सकती है इन रिस्पेक्ट किसके मैटर में, कि कोई भी दिल्ली गवर्नमेंट असेंबली का जुरिडिक्शन है, अनलाइक अदर स्टेट्स व्हिच हैव एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव डोमेन। अदर का क्या है? उनके पास एक्सक्लूसिव, अपने लिए मतलब अलग से सेपरेट, उनके पास लेजिस्लेटिव कानून बनाने की डोमेन रहती है स्टेट लिस्ट पे। बट यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट लॉ बना के उसकी पावर को छीन सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट कैन आल्सो अमेंड एंड सुपरसीड, अमेंड भी कर सकती है, सुपरसीड मतलब उसको पीछे करके ट्रांसलेट आगे जा सकती है, मतलब उसको डाउन कर सकती है, ब्रिंग डाउन कर सकती है। एनी लॉ मेड बाय द दिल्ली असेंबली एज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर आर द को एक्सटेंसिव। तो कानून बनाने की एंड एग्जीक्यूशन होता है, क्रियान्वयन करने की पावर्स जो होती हैं को एक्सटेंसिव, इकट्ठी रहती हैं। दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट दिल्ली गवर्नमेंट कैन बी अंडरमाइंड इन एनी वे बाय द सेंटर वांट्स। तो इससे पता चलता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को अंडरमाइन, अनदेखा किया जा सकता है जैसे तरीके से सेंटर चाहता है। वो क्लियर बात है कि वो पार्लियामेंट लॉ बना के लेके आ सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके जीएस पेपर नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सकता है, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल गए होंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक कीजिए, तभी वीडियो मेरा प्रमोट हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।